हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। सो लेट्स सी, देखते हैं आज की क्या एनर्जीज आती हैं, करंट एनर्जीज फॉर हुएवर नीड दिस रीडिंग। कल किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि ना, कल तो आप थोड़ा सा परेशान थी, दुखी दिख रही थी, पेन में थी, आज आप खुश लग रही हैं। अरे यार, पेन और गम को भी मैं इंजॉय करती हूँ। इंजॉय करो, ठीक है। तो अब जारी बात है, बंदा इतना शो तो नहीं कर सकता ना हर जगह। तो क्या है, मैं अपने पेन और दुख को भी इंजॉय करती हूँ स्ट्रेंथ के साथ, और ये मुझे और पावर देता है, ठीक है। तो और ज़्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। अपने उस फेस को, अपने इस लेसन को, इस न्यू फेस को मैं इंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। तो आप सब मेरे साथ हो, मेरी फैमिली हो, तो आपके साथ ही इंजॉय करूँगी ना भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई आज की क्या एनर्जीज आ रही हैं। लेट्स सी, एक कार्ड तो हमारे पास, ओह फैमिली, क्या बात है। बट यहाँ पे ट्रुथ भी है। इंटरेस्टिंग। फैमिली है, ट्रुथ है, कमिटमेंट है, रिफ्लेक्शन है। ओके, आई फील के या साइकिल एंड कंप्लीशन, गिल्ट, नर्चर, पास्ट, लैक, सफरिंग। या तो इस इंसान के साथ आपकी ऑलरेडी फैमिली है या थी, ठीक है, या तो फिर आपने कोई टॉक्सिक साइकिल जो है वो कंप्लीट किया है। एंड आई फील के बहुत यहाँ पर मुझे हैवी टॉरस, अभी तो मैंने बाकी के कार्ड्स नहीं निकाले हैं, पर मुझे बहुत हैवी टॉरस एनर्जी, टॉरस, लिब्रा, बहुत हैवीली मुझे यहाँ पे अभी फील हो रही है। जेमिनी भी हो सकते हैं, एयर साइन, या फिर वाटर एनर्जी भी हो सकती है, बट मुझे इस वक्त टॉरस की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांगली फील हो रही है। यहाँ पर मुझे एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है, या एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज फील हो रही हैं जो एक एक्सट्रीम एंजाइटी और एक्सट्रीम गिल्ट में मुझे इस वक्त ये पर्सन देख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है दैट दे लॉस्ट यू फॉर एवर। इस इंसान को लग रहा है कि इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक साइकिल जो है वो कंप्लीट कर चुके हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा आप दोनों रिफ्लेक्ट करते हो दूसरे को। तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, सोल कनेक्शन भी हो सकता है इस इंसान के साथ आपका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर गिल्ट और परेशानी में है, और बहुत स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा ये पर्सन एंजाइटी में है, तो कहीं ना कहीं आप भी कुछ बेचैनी सी एनर्जी फील कर सकते हो अभी के कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। मे भी हो सकता है कोई ट्रुथ, कोई सच्चाई आपके सामने खुल के आई, या फिर इस इंसान ने कहीं और फैमिली बनाई हुई थी, आपके सामने वो चीज़ आई। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर आपका एक ख्वाब था इनके साथ फैमिली बनाने का, और फिर पता चला कि ये शीशा टूट गया, दिल का शीशा टूट गया, और आपको पता चला कि तो ऑलरेडी किसी और के साथ थे या कमिटेड थे। तो कोई सच्चाई, या फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या फैमिली के कोई मैटर्स हो सकते हैं, कोई ऐसी सच्चाई जो अचानक से आपके सामने आई, लेकिन उस सामने आपके आने के बाद आपने खुद को संभाला, उस साइकिल को कंप्लीट किया, और अब कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे जो है वो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं। और एक ये बहुत ही स्ट्रांगली, हाईली जो है ना, एक्सट्रीम एंजाइटी में ये इंसान मुझे दिख रहा है, एक्सट्रीम गिल्ट एंड फीलिंग एज दैट, जैसे इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको हमेशा हमेशा के लिए शायद खो दिया है, या अब ये आपको हमेशा के लिए खो देंगे, ठीक है। तो ये मुझे ओवरऑल एनर्जीज दिख रही हैं, जो अभी इस वक्त आपकी भी एनर्जीज में वो थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ी बेचैनी, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं।
अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि भले ही आप यहाँ पर एक साइकिल तो खैर कंप्लीट कर ही चुके हो, लुक एट दिस, यहाँ पर भी डेथ की एनर्जी है बॉटम में, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा लोनली भी फील कर रहे हो और ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हुए भी दिख रहे हो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है आप दोनों के बीच, कोई फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई फ्रेंड्स है जिनका कोई ऐसा बीच में इन्फ्लुएंस आप दोनों के बीच हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। या लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गिल्ट, 10 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि 10 के 10 खंजर जो हैं वो किसी ने घोंप दिए और वो बंदा बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है और बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है और बहुत पेनफुल सिचुएशन में है। या लुक एट दिस, ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जिम्नाई, एक्वेरियस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को कोई इन्फ्लुएंस करता है, कोई बहुत ही दो राहों पर खड़ा हुआ बंदा, समझ से बाहर, यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, कुछ ऐसी एनर्जी में मुझे यहाँ पर एक कोई पर्सन जो है ना, किसी की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही हैं। सो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन जो है ना, या ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी कहीं ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा जगल करते हुए, और ऐसा लग रहा है इनका जो हार्ट है, इनका जो दिल है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग कर रहा है इस वक्त, ये स्टक हैं आपके ऊपर, ठीक है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है इनका दिल इस वक्त, बिकॉज दे वांट टू बी विथ यू, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही है, जिस वजह से ये पर्सन बहुत एंजाइटी में है, गिल्ट में है, बहुत हैवी एनर्जीज हैं। बिकॉज यहाँ पर देखो किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो यार दिस पर्सन इज़, या ये लव तो आपसे करते हैं, बट वही जब भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आती है तो मैं आपको हमेशा यही बात बोलती हूँ कि किंग ऑफ कप्स जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा खामोश रहने वाला या थोड़ा मैनिपुलेट भी करने वाला, वो आपको ऐसा फील होता है कि यार मुझे कहीं ये मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फैमिली है, तो हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपकी फैमिली रही हो, या आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं और आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है, ऐसा भी यहाँ पर सीन हो सकता है। और अब ये इंसान थोड़ा सा गिल्ट भी फील कर रहे हैं, चले तो गए हैं, कर तो इन्होंने जो काला मुंह करना था वो तो इन्होंने कर ही लिया है, लेकिन ये देखो यहाँ पर कुछ ऐसी टेंशन एंजाइटियाँ मुझे यहाँ पर पीठ पीछे दिखाई तो दे रही हैं, गिल्ट तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप भी चुप हो गए हो, खामोश हो गए हो, अकेलापन फील कर रहे हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं वो साइकिल ज़रूर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच जो है ना, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली इश्यूज हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके होते हुए ये पर्सन शायद कुछ, मैं जैसे होता ना कि मेरा दिल तो तुम ही पर अटका हुआ है, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है, दे वॉन्ट टू लिव विथ यू, बट वो चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको रोक रही हैं, जो उनको पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। अब मैं किसी की इतनी तारीफ़ें नहीं कर रही हूँ कि वो बंदा बेचारा विक्टिम में है, विक्टिम बेचारा है, बेचारा बंदा है, ये है वो है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो सम टाइम कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, तो दिल बड़ा रखना चाहिए हमें, कुछ इंसान की मजबूरियाँ भी होती हैं। हाँ, कुछ लोग आपके साथ ड्रामे करते हैं, कुछ लोग आपके साथ सच में सच्चे नहीं होते हैं, और कुछ लोग आपके साथ सच में ड्रामे कर रहे होते हैं, वो वाज़े नज़र आ जाता है, ठीक है। कोई इंसान अगर आपके साथ ड्रामे कर रहा है तो वो पता चल जाता है, और कुछ लोग सच में परेशान होते हैं और सच में उनको आपके साथ रहना होता है, बट वो नहीं रह पाते हैं। तो देखो कुछ लोगों में देखो मजबूरियाँ भी होती हैं। हाँ, कुछ लोग बड़े वो होते हैं, जो मैं अभी क्या बोलूँ, मैं कुछ गाली नहीं दे सकती, कुछ होते हैं ऐसे एच अब सुन लो, मैंने एच से कौन सी गाली आती है। तो कुछ लोग होते हैं जो आपको जो है ना वो बना रहे होते हैं, ठीक है, आपको चे बना रहे होते हैं, तो उनकी बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं किसी टॉक्सिक और ऐसे बंदे की बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये किसी टॉक्सिक बंदे की, मैम आप मेरी लाइफ में तो कोई ऐसा ही बंदा था, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। मैं तो किसी ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ जो सच में किसी गिल्ट में है, क्योंकि वो सच में दिल से वो आपके साथ जो है ना वो
आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, दिल से वो आपके साथ जुड़ चुका है, या कहीं ना कहीं वो उसकी फीलिंग्स, उसकी एनर्जीज आपको खुद भी फील हो रही होंगी। मैं ही क्या बताऊं, आपको खुद भी फील हो रहा होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो। हायरली सोल कनेक्शन या कोई ट्विन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ऐसा यहाँ पर मुझे सीन दोनों के बीच में दिख रहा है। नर्चरिंग की एनर्जी है, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बी विथ यू, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए खो चुके हैं। जो आपने एक्शन दिखाए हैं, एक्शन का रिएक्शन जो आप दिखा रहे हो, तो इस पर्सन को एट द सेम टाइम ये भी फील हो रहा है कि ये आपको हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से गंवा चुके हैं या खो चुके हैं। ठीक है, दे लॉस्ट यू फॉर एवर, ये भी इस पर्सन को एंजाइटी हो रही है। तो जो एनर्जीज मुझे इस पर्सन की फील हो रही है ना, वो बहुत रेस्टलेस सी फील हो रही हैं। और इस पर्सन को देखो, यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत शातिर है, और थर्ड पार्टी जो है वो इस वक्त इनको कंट्रोल किया हुआ है थर्ड पार्टी ने। हालांकि एक जगह पर ये पर्सन आपको बिल्कुल अपना एक कंप्लीट पैकेज की तरह भी देखते हैं। लुक एट दिस मैजिशियन, जिसके पास सारे ही टूल्स होते हैं, राइट। मैजिशियन के पास सारे टूल्स होते हैं, कंप्लीट पैकेज की तरह ये आपको देखते हैं। एक तरीके से ये आपको एक पूरा इनको लगता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो। बट आई फील कि जो ये थर्ड पार्टी है, ये इनको बहुत कंट्रोल करते हैं। अब थर्ड पार्टी में काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। फैमिली, मुझे तो ज़्यादातर यहाँ पर फैमिली दिख रही है कि ये जगल बहुत कर रहे हैं। और ये देखो, 2 ऑफ सोर्ड्स, जगल बहुत कर रहे हैं और कंफ्यूज बहुत है ये पर्सन आपको लेकर। शायद आज की रीडिंग इतने ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट ना हो सके, कम लोगों के साथ आज की रीडिंग रेजोनेट होगी। जिनके साथ भी होगी तो आपने बहरहाल उसको मुझे बताना ज़रूर है कमेंट सेक्शन में। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको अपने इस तरह से कंप्लीट आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, कंप्लीट पैकेज आपके साथ देखते हैं। आपको देखते हैं कि आप एक कंप्लीट हो पैकेज हो, और आप इनको वो लाइफ दे सकते हो जो एक इंसान हमेशा से एक इंसान जिस लाइफ की एक इच्छा करता है या विश करता है। एंड दे आर सीइंग यू इन देयर फ्यूचर एज वेल and wanting a future with you. This is ये 10 of Pentacle, ये आपके साथ पर्सन जो है वो ये 10 of Pentacle जो है आपके साथ चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपके साथ फैमिली तो चाहते हैं, और थोड़ा सा बेशक अभी ये पर्सन, देखो मैं इस इंसान की अभी की एनर्जीज देख रही हूँ। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि इनकी एनर्जीज हमेशा ऐसी ही रहेंगी, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पे 2 की एनर्जी है, कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशंस को। लेकिन ये आपको एट द सेम टाइम ये इंसान गिल्ट में भी है, एट द सेम टाइम ये आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह भी देखते हैं, आपको आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये रिकॉन्सिलेशन में आना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो या अपने आप को रेडी कर रहे हैं टू लीव बिहाइंड जो भी चीज़ें इनको होल्ड बैक कर रही हैं या होल्डिंग करने पर, आपसे दूर करने पर मजबूर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि उस सिचुएशन से या उन लोगों से या उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकाल सके, अपने आप को रेडी कर सकें आपके पास आने के लिए या आपके साथ रिकॉन्सिलाइल करने के लिए, ठीक है। तो वो उन लोगों से भी थोड़ा सा दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो क्लियरली एक ना रास्ता बना सकें आपकी तरफ आने के लिए, और आपको एक सेफ सिक्योरिटी। और क्योंकि वो दे आर स्केयर्ड, वो डर चुके हैं, उनको एक डर हो चुका है कि कहीं ये आपको खो देंगे अगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, या अगर ये कुछ नहीं कर पाए, या इन्होंने वो थर्ड पार्टी से बाहर नहीं निकले, या इन्होंने कोई एक्शन या कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये अब डर चुके हैं कि आपने इनको कोई ऐसा एक्शन दिखा दिया रिसेंटली कि ये उनको डरा चुका है कि भाई ये तो आपको लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए आपको ये खो देंगे, ठीक है। इनको पता है कि ये सब कुछ जो है वो ऐसा ना हो, सब कुछ तबाह हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, और आप एक खूबसूरत रिश्ते को, एक इमोशनल पर्सन को जो आपके साथ इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से आपके साथ अटैच है, आप उसको खो दो, ठीक है। तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप
यू आर कंट्रोलिंग देयर इमोशंस। आप उनका कहीं ना कहीं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो, ट्विन कनेक्शन में हो, तो आप कहीं ना कहीं जो है ना इस इंसान के इमोशंस को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो आप देखो कि आपकी कितना कंट्रोल है इस इंसान के ऊपर, के दूर रहकर भी आप जो है वो इनको कंट्रोल करते हो, दूर रहकर भी आप इनके माइंड पे कंट्रोल है आपका, दूर रहकर भी ये आपके ऊपर आज भी जो है वो स्टक है, अभी भी स्टक है, और ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। ठीक है, सो अभी आपके लिए आज की गाइडेंस देखेंगे। स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर टॉरस और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे स्ट्रांग दिखी है। ठीक है, सो आज हम आपके लिए यहाँ से देखेंगे गाइडेंस। आपके लिए जो भी सवाल आप पूछना चाहते हो, जो भी आपके मन में है सवाल, कौन सी डेट है भाई आज? आज है 10 अगस्त। तो जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी सवालात हैं, उनको लेकर आपको कोई गाइडेंस अगर आपको मिलना चाहे तो क्या ऐसी गाइडेंस होगी आपके लिए? ठीक है, चलो, तो मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ और 2 कार्ड्स निकाल रही हूँ और एक बॉटम की एनर्जी होगी। ठीक है, आप चाहें तो दोनों कार्ड्स में से एक एक कार्ड देख लो, वरना फिर आप तीनों मतलब बॉटम भी साथ में देख सकते हो। तो ये है जी कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 1 वालों के लिए गाइडेंस। ये है कार्ड नंबर 2 वालों के लिए गाइडेंस। और आज गाइडेंस के लिए मैं भी आप लोगों के साथ शामिल हूँ। ठीक है, तो मैं भी आप जो है ना इंट्यूटिवली कोई एक कार्ड पिक कर लेती हूँ, वरना मैं सारे ही देख लूँगी। ठीक है ना, तो चलो, जो बॉटम में है वो तो है नंबर 32 की एनर्जी, स्केपिस्ट, कम होम, ओ कम होम टू योर सेल्फ। तो यहाँ पर ना देखो, बॉटम में जो एनर्जी है ना, यहाँ पर ये आपसे कहा जा रहा है कि अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत, और जो सिचुएशन और सिनेरियो इस वक्त आपकी लाइफ में है उसका डट कर मुकाबला करो, उससे भागो मत, हकीकत पसंद बनो, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ, जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करो दिल से, स्ट्रॉन्ग बन के, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है, तो वाकई ये तो आज मेरे लिए भी था। चलें जी, तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 पिक किया है, चाहे तो आप पूरा ही देख सकते हो। देखो यहाँ पर तो कॉन्फिडेंस की एनर्जी है, तो हाँ बिल्कुल, जो भी हकीकत है, हकीकत पसंद बनो, जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। समटाइम अकेले जीना पड़ता है, ठीक है, अकेले आगे बढ़ना पड़ता है, तो पूरे हकीकत को एक्सेप्ट करो, भागो नहीं हकीकत से, ये हकीकत है, इसको एक्सेप्ट करो और पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और अपने जो रास्ते के जो कांटे हैं ना, ठीक है, जो आपके रास्ते में आ रहे हैं, जो इन फूलों में कांटे लगे हुए, फूलों को देखो, कांटों को मत देखो। ठीक है, वो तो तकलीफ देंगे ही, तो उन रास्तों में आने वाले कांटों को हटा दो, काट दो ना। फूल तो साफ है, गुलाब का फूल तो अच्छा होता है ना, खुशबूदार होता है, कितना प्यारा होता है, वो तो आपको अच्छा उस फील करवाता है ना। लेकिन अब उसके जो ऊपर कांटे लगे हुए हैं, उसकी वजह से क्या आप गुलाब के फूल को इस्तेमाल करना छोड़ दोगे, फेंक दोगे? तो उन कांटों को उधर से हटा दो, साफ कर दो, ज़िंदगी को आसान बनाओ। ठीक है, और आप मतलब आपके रास्ते में कोई कांटे आ रहे हैं आपको आपकी कामयाबी के बीच में, तो उसको साफ करो, बजाय इसके कि गुलाब के फूल को ही उठा के फेंक दो। गुलाब का फूल थोड़ी फेंकना है, वो तो अच्छा होता है। ठीक है, वो तो एक मोहब्बत का पैगाम होता है, खुशी होती है, वो तो एक खुशबूदार उसकी महक होती है। पर हाँ, गुलाब के साथ कांटे आते हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है सम टाइम लाइफ में, तो हमें उस चीज़ का डट के मुकाबला करना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ मुकाबला करना है, भागना नहीं है हमें, उन कांटों को बीच से निकालना है, उन कांटों को बीच से हटाना है, दैट्स इट। अपने आप को पॉजिटिव रखो और आगे बढ़ते रहो, और इन कांटों को, इन दुखों को, इन चीज़ों को, जो भी है वो कॉन्फिडेंस के साथ इनका जो है वो सामना करो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ना 32 का नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपकी एज हो सकती है 32, 30+, 3 और 2, 3, 4, 5 नंबर होता है, तो 5 नंबर भी मूलांक हो सकता है आपका, या 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर यहाँ पर भी आ रहा है, 4 and 1 5 होता है, और 3 and 2 3 4 5, ओ यहाँ पर 3 2 है तो वो भी 5 है,
2 3 5, फिर 3 2 5 और 4 1 भी 5 ही होता है, तो इसका मतलब 5 5 5 आप बहुत देख रहे हो, या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 5 दिन के अंदर अंदर, या 5 घंटों में, या 5 महीनों में कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चेंज, कुछ ऐसा बदलाव आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, तो 5 का जो है वो उस पर ध्यान रखना, 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 5 5 5 हो सकता है, बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 5 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दैट्स इट। ये एक लास्ट में जाते जाते मुझे कुछ फील हुआ इंट्यूटिवली, क्योंकि तीनों ही कार्ड्स में 5 बनता है, 23 भी 5 बनता है, 14 भी 5 बनता है, 32 भी 5 ही बनता है ना, 4 5 फिर 3 4 5, तो 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।